तो हमने अभी इन सेंटर के बारे में डिस्कस किया। तो इन सेंटर में क्या हो रहा है बेसिकली, सपोज करो कि आपके पास में एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है। वो सर्कल क्या कर रहा है, तीनों साइड्स को, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर है उसको हम इन सेंटर बोल रहे हैं। अदरवाइज हम क्या बोल रहे थे, और वो जो इन सेंटर है वो क्या होगा, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बात, ये अगर ए है, ये बी है, एंड दिस इज छोटू सी। ठीक है, ए जो वर्टेक्स है वो है x1 y1, बी जो वर्टेक्स है वो है x2 y2, सी जो वर्टेक्स है वो है x3 y3। तो जो इन सेंटर आ गया था हमारे पास में, दैट इज ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपके पास में ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पता है हमको। अब यहाँ पर अब हम समझते हैं एक्स सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर्स क्या होते हैं? ठीक है, एक्स सेंटर्स में सपोज करो हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया, अगेन लेट्स से ए बी सी। और जब हम, ये हमारे पास में ट्रायंगल हो गया ए बी सी, फिर ए बी बी सी और सी को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर अभी हमने ए वर्टेक्स के अपोजिट में, मतलब ए सी और ए बी को क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल है, वो सर्कल क्या कर रहा है, बी सी साइड को और ए बी साइड को और ए सी साइड को, इन तीनों साइड्स को जो है टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। और इस एक्स सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक्स सेंटर। ठीक है, तो ए वर्टेक्स के अपोजिट, यहाँ से अगर हम ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, और बी जो एंगल है और सी जो एंगल है उनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो दो एंगल के, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स सेंटर। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट वाला जो एक्स सर्कल है उसका सेंटर जो है वो ये हो गया। ठीक है बात। अब ए आई वन जो लाइन है आपके पास में, ये लाइन, इस लाइन ने बी सी साइड को किसी एक पॉइंट पर कट किया, हमने बोल दिया लेट से एम पॉइंट पर। ठीक है बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आई वन जो है वो डिवाइड करेगा, आई वन डिवाइड्स ए एम। ए एम क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन द रेशियो बी प्लस सी इज टू ए, बट एक्सटर्नली। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नली बोल दिया, तो जब हम आई वन के कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम जो रेशियो जो है वो माइनस साइन के साथ देंगे। ठीक है बात। और ये तो हमको पता है कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो बी सी साइड को इन द रेशियो ऑफ ए बी इज टू ए सी में, मतलब कि सी इज टू बी में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए अगर x1 y1 है, बी अगर x2 y2 है, सी अगर x3 y3 है, तो हमारे पास में जो एम पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, वो हो जाएगा हमारे पास में सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास में, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। तो अब हमारे पास में सिचुएशन कुछ ये है कि ए हो गया, ए पता है आपको, एम पता है आपको, ए इज x1 y1, एम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया एम।
I1 हमको पता करना है, और जो रेशियो जो है वो क्या है, B प्लस सी इस टू ए। तो AI1 जो है वो है B प्लस सी, ये है B प्लस सी बेसिकली। ठीक है बात, यहाँ से हटा के ये B प्लस सी है। तो AI1 इस टू MI1 जो है, या I1M बोल दो, वो जो है वो क्या है, B प्लस सी इस टू ये A है। एक्सटर्नल डिवीजन है तो हम माइनस साइन के साथ किसी भी एक रेशियो को लिख देंगे। तो लेट से अगर हम यहाँ से एवेलुएट करें तो माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ B प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाय B प्लस सी। ठीक है, प्लस A times of x1 and whole divided by minus of B plus C प्लस A। ठीक है बात। तो देखो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, ये B प्लस सी से B प्लस सी कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं AX1 माइनस BX2 माइनस CX3 डिवाइडेड बाय A माइनस B माइनस C। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ AX1 प्लस BX2 plus CX3 and whole divided by minus of A plus B plus C। ठीक है, सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे। तो याद रखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो A वर्टेक्स के अपोजिट जो आपके पास में x सेंटर आ रहा है, तो जो इन सेंटर में A की जगह पर आप क्या कर दो, जो इन सेंटर का आपने कोऑर्डिनेट लिखा था उसमें A की जगह पर माइनस A कर दो। ठीक है बात। इसी तरह से जो B जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट में जो एक आपके पास में जो I2 आएगा, तो I2 के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, B को माइनस B से रिप्लेस कर दोगे, और I3 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम उसको C को माइनस C से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। तो I1 जो है वो हम बोल रहे हैं वर्टेक्स A के अपोजिट है, तो वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिमिलरली AY1 माइनस ऑफ AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली जो I2 होगा, I2 क्या हो जाएगा आपके पास में, AX1 माइनस ऑफ BX2 प्लस ऑफ CX3 डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C, AY1 minus of BY2 plus CY3 divided by A minus B plus C। I hope this is clear। Similarly जो I3 होगा आपके पास में वो हो जाएगा AX1 plus BX2 minus CX3 divided by A minus A plus B minus C। Similarly AY1 plus BY2 minus of CY3 divided by A plus B minus of C। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स। ठीक है, जहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि I1 I2 I3 आर एक्स सेंटर्स ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स opposite to vertex A B C respectively। क्लियर है बात। तो बस कुछ नहीं करना है,
इन सेंटर का अगर हमको पता है तो एक्स सेंटर के लिए अगर वर्टेक्स ए के अपोजिट पाथ हो रही है तो वहां पर आप ए को -a कर दो, बी बी जो वर्टेक्स है या बी जो एंगल है उसके अपोजिट पाथ हो रही है तो आप बी को -b कर दो, जहां भी है जितनी बार भी आ रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं अपोजिट टू वर्टेक्स सी के अपोजिट I3 हो गया, तो उसके लिए आप क्या करो, सी को -c से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। क्लियर है बात? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेंटर वी हैव इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड्स मतलब कि वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पर, लेट्स से दिस इज M, एंड फिर हमने वर्टेक्स B से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया साइड AC पर, लेट्स से दिस इज N, और सिमिलरली हमने C वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो तीनों के तीनों जो परपेंडिकुलर हैं वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, और H से डिनोट करते हैं। ठीक है बात? तो ये हो गया हमारे पास में ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? नाउ अगर हमारे पास में कोई एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जहां पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा होता है, वो जो पॉइंट है वो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, H, ऑर्थो सेंटर। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, उस पॉइंट पर ही ऑर्थो सेंटर होता है। क्लियर है बात? ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में हम अलग से बात करेंगे। नाउ एक और जो पॉइंट है हमारे पास में, एक और जो सेंटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है? अगर आपके पास में कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाने वाला जो सर्कल है, उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, और ABC के वर्टाइसेस से जाने वाला जो एक सर्कल है, उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर को जो है वो हम जनरली डिनोट करते हैं O से। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, कि जो हमारे पास में जो साइड्स हैं, उन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, क्या बोल रहे हैं हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मतलब क्या हो गया कि अगर ये तीनों जो है वो अगर किसी पॉइंट O पर मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, और इसको जो है बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा। सिमिलरली ये B/2, ये B/2, ये C/2, और ये भी C/2, और ये 90 डिग्री तो हो गई। ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम जो है क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ठीक है। क्लियर है बात? ओके। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जहां पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, क्लियर है बात? ये तो स्पेशल केस हो गया। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर होगा,
और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। क्लियर है? ओके। तो अभी तक हमने जो सिचुएशन देखी है उस सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी जो है वो एंगल्स है या वर्टेक्स है, और इनके अपोजिट में ये जो है वो स्मॉल ए है, ये जो है वो स्मॉल बी है, ये जो है वो स्मॉल सी है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है के इनसाइड द ट्रायंगल। अब इस के पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं, और ये जो है एक लाइन हमने ड्रॉ करी फ्रॉम ए टू अपोजिट वाला साइड, लेट्स से ए एम। ठीक है। तो एक तो हमको पता होना चाहिए बी एम इज टू एम सी का रेशियो। ठीक है। और दूसरा हमको जो है ए के इज टू के एम का रेशियो पता होना चाहिए। अगर ये दो बातें हमको पता है तो हमको के जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, अभी तक ऐसे ही हो रहा था। तो अगर हम बात करें कि जो के पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास में लेट्स से m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 है, और m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 है। ठीक है। तो ये जो के पॉइंट है, ये के पॉइंट अगर ऑर्थो सेंटर है, ये जो के पॉइंट है वो अगर ऑर्थो सेंटर है, तो अगर आप m1 की जगह पर 10 है, m2 की जगह पर 10b, m3 की जगह पर 10c अगर रख दोगे तो ये जो है ये ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। मतलब कि x1 10 है प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाय 10 है प्लस 10b प्लस 10c। सिमिलरली y1 10 है प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाय 10 है प्लस 10b प्लस 10 ऑफ c। क्लियर है बात? आई होप क्लियर। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट। ठीक है। डिटेल में जो है इसके बारे में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बातचीत होती है। ठीक है। ओके। नाउ अगर हम m1 m2 m3 की जगह पर sin 2a sin 2b और sin 2c रख देंगे तो हमको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, m1 m2 m3 की जगह पर अगर हम sin 2a sin 2b और sin 2c रख देंगे तो हमको सर्कम सेंटर मिल जाएगा, कि कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और अगर आप m1 m2 m3 को 1 1 1 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। अगर आपने m1 m2 m3 तीनों को 1 1 1 रख दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और अगर आपने m1 m2 m3 को ए बी सी रख दिया तो आपको मिल जाएगा इन सेंटर। और अगर आपने m1 m2 m3 की जगह पर माइनस ए प्लस का बी और प्लस का सी रख दिया तो फिर आपको मिल जाएगा वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला एक्स सेंटर। बी की जगह पे माइनस बी रख दिया तो मिल जाएगा आपको वर्टेक्स बी के अपोजिट वाला एक्स सेंटर I2। क्लियर है बात? तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमने क्या किया, m1 m2 m3 की जगह पर लिख दिया sin 2a sin 2b sin 2c। तो c इज इक्वल टू
x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b प्लस साइन 2c, और इसी तरह से y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c एंड होल डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर है बात? इसी को लिखने का c की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर o लिख देते हैं, ठीक है ना। अपन सरकम सेंटर की बात करते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है। इसी को लिखने का एक तरीका ये हो सकता है, समेशन x1 sin 2a डिवाइडेड बाय समेशन sin 2a कॉमा समेशन y1 sin 2a डिवाइडेड बाय समेशन sin 2a, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला आप याद रखो, कौन सा वाला, ये वाला, और इसमें m1 m2 m3 को अगर 1 1 1 रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, फॉर सेंट्रॉइड पुट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू 1, g इज सेंट्रॉइड इन, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं अल्फा, इन अल्फा, ठीक है। इन सेंटर के लिए, फॉर इन सेंटर क्या पुट कर देंगे, पुट m1 इक्वल टू a, m2 इक्वल टू b एंड m3 इक्वल टू c इन अल्फा। तो क्या मिल जाएगा हमको, i इज इन सेंटर। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। और x सेंटर चाहिए तो m1 की जगह पे माइनस है, m2 और m3 को bc रहने दो, और अगर आपको i2 चाहिए तो b की जगह पे माइनस b कर दो, और i3 चाहिए तो c की जगह पर माइनस c कर दो। तो क्लियर है बात? ओके, सो दिस इज अबाउट few important centers with respect to any given triangle.